दोस्तों, क्या आपका भी मन किसी एक काम में अच्छी तरह नहीं लगता? यह हमेशा अशांत सा रहता है। जैसे ही आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में अलग अलग और बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं। ना चाहते हुए भी गंदे गंदे विचार आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं, जिसके कारण आपका सारा कीमती समय इन्हीं सारे बेकार के कामों में उलझा रहता है। तो दोस्तों, चिंता ना करें, आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और बताए गए एक एक बात को अच्छे से समझ लिया तो ये जो आपका चंचल मन बार बार यहाँ वहाँ भटकता और अशांत रहता है, वह एक काम में लगना शुरू हो जाएगा। हमारे मन को एक सही दिशा मिल जाएगी, यह भटकना बंद हो जाएगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। दोस्तों, चंचल मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई तरह के सवाल आते जाते रहते हैं और फिर हमारा मन इधर उधर भटक सकता है। ऐसे में गौतम बुद्ध मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों का मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को होता है, जिसके कारण कुछ लोग इस चंचल मन के भटकाव के चलते अपनी जिंदगी से भटक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता ना करें, इस कहानी को ध्यान से और पूरा सुने। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, हे गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत अशांति है। ना जाने क्यों अचानक मेरे मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, जिसके कारण मैं खुद को असहाय महसूस करता हूँ। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं और अपनी जिंदगी का सही मार्ग अपना सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। तब लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक और बुरे विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है या कुछ और। लड़का ऊपर देखता है और कहता है कि धूप दिख रहा है। तब बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए गुरुदेव। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए, जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। हमारे मन में विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अपनी अलग दिशा बनानी है। तब बुद्ध उससे कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा, तुम्हारा भटकता मन शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन अपने आप शांत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन के विचार और भावना की नहीं बल्कि अपने सुर को सुनो। तब लड़का बुद्ध से यह प्रश्न करता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर जाकर जहाँ शांति हो, किसी शांत जगह जाकर अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। यह सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, जिससे तुम्हें जीवन का सही मार्ग पता चल जाएगा और तब तुम इन सारी कामवासना, मोह, गंदे विचार, इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाओगे।
और एक सही मार्ग अपना पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।